यस सर। हमारा टॉपिक का नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एवरी मोमेंट में एवरी पॉइंट्स पे द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स ये क्या है ये क्या है, एवरी मोमेंट में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है गाड़ी बहुत तेज है और स्लो हो रही है, मतलब क्या, ग्रेजुअली स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आइए डायग्राम से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यह रोड है, ध्यान दीजिएगा, यह रोड है और यहाँ पे सपोज की एक स्पीड ब्रेकर है, ठीक है? आप देखे होंगे रोड पे, देखे है ना स्पीड ब्रेकर? यस सर। स्पीड ब्रेकर, ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छा लगेगा, ठीक है? सपोज कि यहां से गाड़ी चली, ठीक है, यहां से गाड़ी चली, ठीक है ना बेटा? तो यहां से दूर है स्पीड ब्रेकर, तो ग्रेजुअली गाड़ी का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही मान लीजिए यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, ध्यान देना प्लीज, मेरी बात को कंसंट्रेट होकर सुनना। 20 मीटर, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, मेरी बात ध्यान देना प्लीज। जैसी गाड़ी यहाँ पे पहुंची तो इसको क्या दिखा, स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर दिखा तो क्या करेगा, गाड़ी को स्पीड बढ़ाएगा कि स्लो करेगा? स्लो करेगा सर, स्लो करेगा। मतलब यहाँ पे स्पीड घट के कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। जब गाड़ी इसको क्रॉस कर रही होगी इस पॉइंट को, तो हो सकता है कि यह गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? मेरी बात क्लियर है? यस सर। जैसे स्पीड Yes, sir. ब्रेकर क्रॉस किया, यह गाड़ी का स्पीड क्या होगा? स्पीड ब्रेकर क्रॉस होने के बाद गाड़ी का स्पीड क्या होगा, वापस बढ़ेगा, बढ़ेगा, हाँ या ना? सर, इंक्रीज होगा। यस सर। मेरी बात कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। देखिए तो यहाँ पे स्पीड वर्ड पे ध्यान दीजिए और कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे स्पीड ऑफ द गाड़ी कितना है, 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। अब देख रहे हैं क्या, एवरी मोमेंट पे एवरी पॉइंट्स पे स्पीड ऑफ द गाड़ी क्या है, चेंज्ड है, अलग है कि नहीं है या नहीं है? यस सर। यस सर। इस प्रकार की स्पीड को कहते हैं, इस प्रकार के वेलोसिटी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि एवरी मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, डिफरेंट है, अलग है, चेंज्ड है। इस प्रकार के वेलोसिटी को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए इस केस में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीजिंग वे है कि डिक्रीजिंग वे है? 20, 30, 40, मतलब अप टू टिल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग देन आफ्टर डिक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टू टाइप्स का होता है, ध्यान दो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टू टाइप्स का होता है। कितना टाइप का होता है, कौन कौन बेटा, कौन कौन? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितने टाइप के, टू, कौन कौन? विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड सेकंड वन विद द डिक्रीजिंग वेलोसिटी। सेकंड वन with decreasing velocity। बेटा विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा। जैसे जैसे मान लीजिए 20 है, इसका आगे का वेलोसिटी क्या है, 30 है, या ज्यादा है कि कम है?
ज्यादा। बट इसके इसके आगे कितना 40 है, या ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। मेरी बात क्लियर है सभी लोग, या दिक्कत है किसी को? मैं क्या बोला कि नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे? वह वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जिसका एवरी मोमेंट पे, एवरी सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? चेंज होगा, अलग होगा। हाँ या ना? यस सर। लेकिन वह अलग दो तरह के Yes, हो सकते हैं, डिफरेंट दो तरह के हो सकते हैं। एक वेलोसिटी बढ़ते हुए, और सेकंड एक वेलोसिटी घटते। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जब आप Yes, फैन को sir. एकाएक स्टार्ट करते हैं, जब फैन स्टार्ट करते हैं क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ फैन बढ़ता है ना? यस सर, बढ़ता है। तो उस केस को क्या कहेंगे? विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी कहेंगे क्या? यस सर। जब फैन स्विच ऑफ करते हैं देन आफ्टर क्या होता है? सर उसका स्पीड डिक्रीज होते जाता है। डिक्रीजिंग। यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, Yes, sir. विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। डिक्रीजिंग में सर। ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, या नहीं होगा? यस। Yes, sir. बट इन द केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा कि कम होगा? कम। क्लियर हो? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि धीरे धीरे घट रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा। क्लियर हो रहा है? यस सर। यहाँ Yes, तक sir. लिखिए डायग्राम बने। चलिए यस सर। यहाँ तक लिखिए डायग्राम बने। क्या मैं रफ करूं नीचे का? Yes, sir. एक बात बताइए मेरे को, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इस केस में क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज, बोलो, ऑलवेज मोर देन हाँ या ना? इनिशियल वेलोसिटी। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। एकदम क्लियरली समझना, दिक्कत आएगा बोल देना, नहीं सर नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए यह रोड है, यह गाड़ी है, यह इनिशियल वेलोसिटी u है, मैंने बोला था इनिशियल वेलोसिटी u है। यह गाड़ी यहां पे आ गई। अब बताइए यह v है, यह फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? इसमें कौन ज्यादा होगा? बोलिए। v इज मोर देन u। क्यों? क्योंकि यह ग्रेजुअली वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर, हाँ या ना? यस सर। दिस वेलोसिटी इज मोर देन एज कंपेयर टू एयर, हाँ या ना? Yes, sir. क्या मैं ऊपर का रफ करूं? अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? बता चुका हूं चेंज इन वेलोसिटी।
क्या होता है? v माइनस यू। हाँ, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी, इसी केस की बात कर रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. क्या होगा? v माइनस यू। अब यार इस केस में v क्या है? इस केस में v क्या है? बड़ा है। फाइनल फाइनल है मतलब बड़ा है, ज्यादा है, और u क्या है? छोटा है। Smaller. तो एक बात बताइए, v माइनस यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Positive. पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? Yes, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मीनिंग समझाऊं या क्लियर है? समझ क्या गया इसका सर। मीनिंग समझाऊं या क्लियर है? जैसे आप देखिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए, यह रोड है, यह गाड़ी है, यह मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जिसको कि इनिशियल वेलोसिटी आप बोलते हैं। यही गाड़ी यहां पे आ गई, जिसका स्पीड हो गया 50 मीटर पर सेकंड, जिसको आपने क्या बोला? इसको आपने क्या बोला? फाइनल वेलोसिटी। अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? v माइनस यू। v कितना है? 50 u मीटर पर कितना है? तो v माइनस यू कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। क्या यह 20 मीटर पॉजिटिव पर है कि सेकंड। नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि फाइनल का वैल्यू ज्यादा है इनिशियल से। कोई डाउट? नो सर। यह कब होगा पॉजिटिव? कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा तभी पॉजिटिव होगा। बात समझे क्या? जब चेंज इन वेलोसिटी सर इंक्रीजिंग में कब होगा पॉजिटिव होगा? तभी positive। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर कब पॉजिटिव होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी इनकी, जैसे भी मैं बताया ना, यह गाड़ी चल रही है, मैंने मान लो सपोज इंक्रीजिंग मतलब क्या कि एवरी मोमेंट में वेलोसिटी ऑफ गाड़ी क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ना चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब है ना बढ़ता हुआ। क्लियर है? यस सर। तो बेटा रे, अभी मान लो कि मैंने बाइक लिया, उठाया, स्कूटी उठाया, अभी स्टार्ट 20 से चलिए, अब धीरे धीरे स्केलेटर बढ़ा रहे हैं तो गाड़ी का स्पीड क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीज होगा। अब हमें निकालना है कि चेंज इन वेलोसिटी। चेंज मतलब क्या कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यस फाइनल सर। वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल कितना है? 50 है, और इनिशियल कितना है? 30 है। नो डाउट बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा का वैल्यू ज्यादा है, छोटा का वैल्यू कम है, इसलिए 50 यस माइनस 30 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यस सर। एक मेरा और क्वेश्चन है, अगर यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होता? जीरो। जीरो। क्यों जीरो? क्यों जीरो? यूनिफॉर्म का मतलब यहां पे 30 है तो यहां पे क्या रहता? 30। 30। तो 30 माइनस 30 कितना हो जाता? जीरो। यह जीरो। केस होता जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब एवरी मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है? सेम है। यहां तक लिखिए जल्दी। बढ़ो आगे।
बढ़ो आगे बेटा। Yes, sir. अब आइए डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी की बात करें। इस केस में नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा या सेम रहेगा? सर घटेगा। घटेगा। घटेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कम होगा, छोटा होगा या ज्यादा बड़ा होगा? छोटा। हाँ क्या? नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग का मतलब क्या? वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो? डिक्रीज। ग्रेजुअली क्या हो? डिक्रीज हो, घटे। जैसे फॉर एग्जांपल हंड्रेड मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। In this case, final velocity ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा या कम होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? कम होगा सर। लेस देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल छोटा होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू इनिशियल। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। अगर इसका डायग्राम बनाएं पहले रुक जाइए, पहले इसको समझा लूं उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। तो दो पॉइंट कोई लीजिए, यह पॉइंट लेते हैं और यह पॉइंट लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? बोलिए। v माइनस u। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? 80। इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? 100। कितना आएगा दोनों का सब्सट्रैक्शन? -20। दिख रहा है? सर नीचे इज इक्वल टू में 8 है। कहां से 8 है? 80 है बेटा, गलती से 8 लिख दिया। हो गया? क्या मैं रख करूं इसको? यस सर। अगर हम डायग्राम बनाएं देखिए,
ठीक है, या गाड़ी जा रही है u इनिशियल वेलोसिटी, या गाड़ी जा रही है v, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है v, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताइए। नेगेटिव। नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, u is greater than v। क्योंकि v इज लेस देन u या u इज ग्रेटर देन v। अब जो जो पढ़े उसका कंक्लूजन देखते हैं, रब करूं, यस सर। जो जो हमने पढ़ा उसके बारे में कंक्लूजन देखते हैं। देखिए, वेलोसिटी कितने टाइप के, दो, कौन कौन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। सेकंड नॉन यूनिफॉर्म। अब एक बात और बताइए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी एट एवरी मोमेंट क्या होगा, इक्वल। सेम। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। देन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा इस केस में, जीरो। क्या होगा, क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। यस सर। नॉन यूनिफॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं, दो, कौन कौन, इंक्रीजिंग Increasing velocity and decreasing velocity. एंड सेकंड Decreasing. नॉन यूनिफॉर्म का डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन क्या है नॉन यूनिफॉर्म का, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एवरी मोमेंट at every moment डिफरेंट। are different। क्लियर है, या कितने टाइप के हैं, दो, कौन कौन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड सेकंड वन डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग, लिखे यहां तक। क्लियर है, No sir. दिक्कत है, Yes sir. कहां पे दिक्कत है बेटा, सर नेटवर्क इश्यू था इसके लिए मैंने था। क्या क्या क्या, नेटवर्क इश्यू था इसके लिए नहीं था।
हाँ, कौन क्या नहीं समझ में है, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एवरी मोमेंट डिफरेंट हो, अलग हो। जैसे मैंने बोला फैन चालू कर दीजिए या चालू फैन को बंद कर दीजिए। जब फैन को चालू करिएगा तो क्या होगा? कहां गए? यस सर। फैन चालू करिएगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा? फैन का क्या होगा? इंक्रीज होगा। यस सर। या फैन ऑफ, चलते हुए फैन को ऑफ करिएगा तो ग्रेजुअली फैन का स्पीड क्या होगा? लो। स्लो होगा, घटेगा। उस प्रकार के वेलोसिटी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अनग्रेजुएट। क्या कहेंगे उस तरह के वेलोसिटी को? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो? चेंज हो, अलग हो, डिफरेंट हो। क्लियर हो रहा है? यस सर। कोई डाउट? अब यह नॉन यूनिफॉर्म टू टाइप्स का, कौन कौन? एक बार इंक्रीजिंग, जब फैन ऑन किए तो वेलोसिटी बढ़ा और चलते हुए फैन को ऑफ किए तो वेलोसिटी घटा। कोई डाउट? नो सर। क्लियर हुए? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए, फिर से लिखे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कितना टाइप है? दो। कौन कौन बोलिए? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। सेकेंड वन बोलिए? with decreasing Increasing velocity and decreasing velocity. इंक्रीजिंग वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? मोर होता है, ज्यादा होता है। Yes किससे sir. ज्यादा होता है? initial velocity. स्टार्टिंग या इनिशियल। समझ में आ रहा है ना? Yes यस सर। इस केस में चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? Positive. ऑलवेज पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. डिक्रीजिंग वेलोसिटी की बात करें, किसे कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी छोटा होता है, किससे? Less. लेस होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हुआ? Yes sir. चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? Negative. Negative. ऑलवेज नेगेटिव। यहां तक सभी बच्चे क्लियर हुए? Yes sir. अब देखिए मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है। चलिए रब करो। यस सर। नो सर। नो सर। ये सब पॉइंट्स बेसिक रहा जिसको कि आपको फील करना जरूरी है। फील करना जरूरी है। अगर यह फील है तो आगे टोटल काइनेमेटिक्स आपको फील होगा, अगर यह फील नहीं है तो काइनेमेटिक्स फील नहीं होगा। ओके सर। मतलब स्कूटी पे बैठ जाइए, मेरी बात सुनिए, स्कूटी पे बैठ जाइए और स्कूटी का एक्सीलरेटर दीजिए तो स्पीड ऑफ स्कूटी क्या होगा? इंक्रीज। तो इस तरह के वेलोसिटी ऑफ स्कूटी इज कॉल्ड इंक्रीजिंग वेलोसिटी। Increasing velocity. एंड चलते हुए स्कूटी का ब्रेक मारिए
Decreasing सर velocity. डिक्रीज होगी, वेलोसिटी Increasing velocity. ग्रेजुअली क्या होगा? डिक्रीज, Decreasing. Then this type of velocity of scooty is called. Decreasing डिक्रीजिंग velocity. वेलोसिटी, Decreasing velocity. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ रहे हैं, लिखिएगा एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक, अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है सारा चीजें, इसके बाद फॉर्मूला डिराइव होगा, क्वेश्चंस बनेंगे। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं टाइप्स रहते? नहीं, लिखिएगा एक्सीलरेशन। सुनिए मेरी बात सुनिए, रुकिए लिखिए मत। एक्सीलरेशन इज नथिंग, वर्ड पे सुनिए, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पार्ट है। क्या है, किसका पार्ट है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Non-uniform velocity. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एवरी मोमेंट क्या होता है? चेंज होता है। Change. अब बेटा रे Yes, चेंज होगा तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर लगेगा, गाड़ी जब Sir. चलेगी तो ऐसा तो नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा sir. सर, यहां से मान लो कि हमें 30 से स्टार्ट की स्कूटी को और पाठटी फाटा या कहीं गए, नासिक रोड गए, तो स्पीड का स्कूटी का वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा सर, और यहाँ से Yes, sir, होगा। को जाने में टाइम नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना सर, तो देखो चेंज, वर्ड पे सुनो, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बता रहा हूं। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। हेलो, चेंज इन वेलोसिटी किसके साथ भाई, किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, Time. क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा मतलब टाइम भी तो लगेगा। Yes, sir. लिखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time means change in velocity with respect to time। clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. मतलब acceleration is the part of, किसका पार्ट है? is a part of, किसका पार्ट है बेटा? Non-uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म बोलो Velocity. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. अच्छा एक क्वेश्चन मेरा ये है, इसका डिफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किसके साथ? टाइम के साथ। क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। क्यों जीरो? क्यों जीरो? क्योंकि चेंजिंग वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी Equal. मारेंगे, तुरंत मारेंगे, तुरंत मारेंगे। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0. जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. In the case of uniform velocity, acceleration क्या होगा बेटा? Is always, बोल 0. जीरो। ये बात ध्यान में रखना। किस केस में? किस केस में? किस Uniform केस में velocity. जीरो? Uniform velocity.
यहाँ तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस Yes, सर। sir. अब आप बोलेंगे, आप मेरे से बोलेंगे, पांडवा सर अभी आपने बोला था कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन? इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। बोला था ना? यस हाँ, sir. यस Acceleration sir, is the बोला था. type of non-uniform velocity. Clear है? यस हाँ सर। सर। Acceleration is the type of क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बात बताइए, जब यह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टाइप है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन? विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड विथ With increasing. डिक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन भी तो 2 टाइप्स का होगा। Yes, sir. एक इंक्रीजिंग के साथ होगा और एक Decreasing के साथ होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म Yes, sir, आ रहा है. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर एक्सेलरेशन क्या है नॉन यूनिफॉर्म? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को टाइम के साथ कोरिलेट कर दो। ये तो हमने डेफिनेशन दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस टाइम के साथ कोरिलेट कर दो, वही एक्सेलरेशन। क्लियर? यस सर। इन द केस Yes, ऑफ sir. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है? इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? 0। 0। इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ सर। सर। चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 2 types. एक इंक्रीजिंग के साथ और एक डिक्रीजिंग के साथ होते हैं कि नहीं? Yes, sir. एक्सेलरेशन भी 2 टाइप्स का होता है। एक होगा इंक्रीजिंग के साथ, जिसको कि एक्सेलरेशन कहेंगे, जिसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्लियर? Yes, और sir. एक होगा Yes, sir. डिक्रीजिंग के साथ, Yes, जिसका sir. वैल्यू नेगेटिव होगा, जिसको कहेंगे रिटार्डेशन। क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। और इंक्रीजिंग वाले को डी एक्सीलरेशन कहते हैं। नहीं, इंक्रीजिंग वाले को एक्सेलरेशन करते हैं और डिक्रीजिंग वाले को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन करते हैं। आज का सेवा समाप्त। नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट लेक्चर। रुद्रेश आया है कि नहीं?